आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक अलग ही तरह का शौक लगेगा। डिस्पैच जो Z5 पे रिलीज़ हुई है, जिसमें मनोज वाजपेयी की मुख्य भूमिका है, वो हर एक के बस की बात नहीं है। इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। डिस्पैच जिसे कानू बैल ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2014 में तितली से अपना डेब्यू किया था। तितली बहुत ही बढ़िया फ़िल्म थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उसके बाद 2023 में उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी आगरा। दोनों फ़िल्मों में एक अलग तरह की उन्होंने अपनी पहचान बनाई। फेस्टिवल सर्किट में ये फ़िल्में काफ़ी सराही गईं और क्रिटिक्स ने भी इसे सराफों पे इन फ़िल्मों को बिठाया। और उनकी अगली फ़िल्म डिस्पैच, जिसमें मनोज वाजपेयी एक क्राइम रिपोर्टर की भूमिका निभा रहे हैं, जॉय उनका नाम है। डिस्पैच एक डेली न्यूज़पेपर है जो कि डिजिटल होने वाला है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग डिजिटल। और वो एक प्रिंट मीडिया के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अपनी पकड़ बनाने के लिए, अपनी पहचान रखने के लिए उनको एक स्टोरी करने का उनके ऊपर प्रेशर है। और वो एक स्टोरी करने निकलते हैं और उस एक सनसनीखेज़ एक बड़ी स्टोरी करने के चक्कर में क्या-क्या तकलीफ़ों से गुज़रते हैं और क्या-क्या जद्दोजहद उनके अंदर होती है और क्या उनके जद्दोजहद में वो क्या-क्या उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या-क्या डिफ़िकल्टी उनको पेश होती है। और साथ ही साथ उनके पर्सनल लाइफ़ में जो ट्रॉमा चल रहा है, जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, उन दोनों को का समावेश इस फ़िल्म में दिखाने की कोशिश की है। कानू बैल की ये कोशिश रही है इस फ़िल्म में कि वो जो कि बाहर की दुनिया का, समाज का वो जो पहलू है जो कि डिस्टर्बिंग है, जो कि एक प्लेजेंट नहीं है और डिस्टर्बिंग है, और जो कि एक सीक्रेट है, जो कि एक हार्डकोर सच्चाई है, जो हमको हमारे कैरेक्टर्स की जो डार्कनेस है, जो उसके अंदर जो ग्रे एरिया है, उस वहाँ पे जाता है। और जैसे कि उनकी फ़िल्मों में एक रॉ सेक्सुअल ओवरटोन रहा है, वो भी इस फ़िल्म में कैरी किया है। वैसे जैसे आगरा में दिखाया गया था कि एक ऐसे 25 साल के ऐसे एक युवक की इंसान की कहानी थी जो कि कॉल सेंटर में काम करता है और उस घर में एक कमरा है जिसमें वो रहना चाहता है अपनी अ, एक इमेजिनरी प्रेमिका के साथ। और उसके जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, जो अर्ज हैं, वो जब कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, तब क्या-क्या परेशानी फेस होती है। और उसमें जो उन्होंने बताने की कोशिश की है, एक स्पेस की, एक ड्रीम की, डिज़ायर की, जो छोटे शहरों में लोगों के अंदर होती है, तो वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जब वो भटक जाती है, तो उसके अंदर क्या-क्या परेशानियाँ फेस होती हैं। तितली में जो रूढ़िवाद है, जो परिवारवाद है, जो जैसा देखा गया है, लोग जिसे मानते हैं, उसके ऊपर एक कमेंट किया गया था। और कहानी थी एक ऐसे परिवार की जो कि को गाड़ियों को जाम करके उन्हें लूट के अपना गुजारा करता था। और उसमें से जो तितली का जो मेन कैरेक्टर है, वो चाहता है कि वो बेटर लाइफ जिए और अपनी फैमिली से अगेंस्ट जाता है, तो क्या होता है। तो मूल मुद्दा ये है कि बैल की फ़िल्मों में, कानू बैल की फ़िल्मों में जो समाज का जो पहलू है, जो कि डार्क है, डिस्टर्बिंग है, इसके अंदर एक हिडन हिडन डिज़ायर्स हैं, और जब वो बाहर आते हैं और जब वो कंट्रोल खो देते हैं, तब क्या होता है। जैसे कि इस फ़िल्म में भी एक रॉ सेक्सुअलिटी, एक हार्मोन्स वाली जो बात है, वो भी इसके अंदर आई है। जैसे कि इस फ़िल्म में जब वो
अपने बॉस को मनोज वाजपेयी कहते हैं कि मैं स्टोरी लेके आ रहा हूँ। उसके बाद का एक सीन है जो वो अपनी कलीग के साथ गाड़ी में एक मेकआउट करते हैं। उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो एक घर में पार्टी चल रही है उनकी वाइफ के साथ, उनकी नहीं जमती है। और इस तरह से वो हर एक डिस्टर्ब आदमी है, वो एक सुकून चाहता है, वो एक शांति चाहता है अपनी ज़िंदगी में, अपने इस प्रेशर में जी रहा है। तो बहुत सी चीज़ें उसके अंदर चल रही हैं और जब वो केस लेता है तो उसके साथ क्या होता है। तो यहाँ पर भी जैसे आगरा में सेक्स रिलीफ के लिए लिया गया था, तो इसी तरह से इस पे भी वो सेक्स रिलीफ के लिए लिया गया है। जॉय का जो कैरेक्टर है मनोज वाजपेयी का, उसके सेक्सुअल एनकाउंटर्स जो होते हैं अपनी कलीग के साथ और लोगों के साथ, तो वो इसमें भी भुनाने की कोशिश की गई है। अ, अब ये जो चीज़ है जो कानू बैल पहले की फ़िल्मों में बता चुके हैं और इसमें वो शहर में पहले वो शहर के आउटस्कर्ट्स में थे। छोटे शहर के आउटस्कर्ट्स में थे, शहर के पास थे। अभी इसमें डिस्पैच भी वो शहर के अंदर आ चुके हैं। जो कैरेक्टर है उनका वो पढ़ा लिखा है, वो जर्नलिस्ट है और वो एक क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा है। और यहाँ पर जो है वो जो एक रूरल वाला जो फ़ील हुआ करता था उनकी फ़िल्म का, वो यहाँ पे मिसिंग हो जाता है। फ़िल्म अर्बन हो जाती है, तो वो कनेक्शन इसमें से होता है, वो इसका ड्रॉबैक है। और कुछ कैरेक्टर्स जो हैं इसके अंदर, जैसे शाहना गोस्वामी जो उनकी वाइफ़ की भूमिका निभा रही है मनोज वाजपेयी की, उसका कैरेक्टर में उनके बीच में क्या रिफ्ट है वो एक्सप्लेन या बताया नहीं गया है या उसका हिंट भी नहीं है, बस उनके बीच एक डिस्टर्बेंस है। तो ये जो एक मेंटालिटी होती है फ़िल्म मेकर्स की, एक नया दिखाने में, कुछ नया करने के चक्कर में वो एक मैरिड रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हमेशा डालने की कोशिश करते हैं। ये जो एक बीमारी है उसका समझ में नहीं आता कि ऐसी बीमारी क्यों है। और अ, फ़िल्म आगे बढ़ती है, कुछ शॉकिंग चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि उनका ट्रेडमार्क है, लेकिन एकाध जगह कुछ सेंसेशन जानबूझ के क्रिएट किया गया है। अभी मनोज वाजपेयी को ऑलमोस्ट बैक साइड से इसमें नूड भी दिखाया गया है। एक सीन है जिसमें मुंबई के टॉप के एक हाई राइज में टॉप के फ्लोर में मनोज वाजपेयी का जो कैरेक्टर है उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जस्ट मेकआउट किया है और तभी एक फ़ोन की रिंग बजती है। वो नेकेड ही, नंगे ही फ़ोन को रिसीव करते हैं और अ, वो टेंशन वाला सी वो टेंशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से उनका जो तरीका है कानू बैल का, वो कि एक एक पॉइंट के बाद सेंसलाइज करना, शॉक देना, ये अपनी बात कहने के लिए वो उतना इसमें उतना जेल नहीं कर पाया। हालांकि फ़िल्म की जो टेक्निकलिटी है, मेकिंग है, जो इसका एनवायरनमेंट है, इसका जो बैकग्राउंड है, फोटोग्राफी है, वो काफ़ी अच्छी है। इट्स अ वेल क्राफ्टेड मूवी और एंड वेल एक्टेड ऑल्सो। मनोज वाजपेयी अपने कैरेक्टर में एकदम घुसे हुए हैं, राइट इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, बट द मूवी डजंट गेट राइट इनटू योर स्किन। वो आपको उतना आइडेंटिफिकेशन वो कैरेक्टर नहीं दे पाता है और उसके साथ के जो कलीग्स हैं वो भी उतनी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिल पाती है। फ़िल्म अपने ही एक अंदाज में चलती है, अपने ही उसका अपना एक दुनिया है उस फ़िल्म की और वो अपने अंदाज पे चलती है। तो कहीं कहीं पे थोड़ी सी बोरियत भी हो जाती है। और ये अगर आपको ऐसा देख के लगता है, ट्रेलर में उन्होंने जो भी इसके जो नूड सीन्स हैं, जो सेक्सुअल सीन्स हैं, जो 18 प्लस की ये फ़िल्म है और ये 18 प्लस वालों को ही देखनी चाहिए और ये इसमें स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल कंटेंट हैं इसके अंदर। और तो वो ट्रेलर में वो सारी चीज़ें उन्होंने नहीं नहीं दिखाई हैं। हालांकि अगर आप ये फ़िल्म देखते हैं तो आप अकेले देखें, या आप 18 या 18 के ऊपर हैं तो ही ये फ़िल्म आप देखें और घर में एल्डर्स के साथ या बच्चों के साथ ये फ़िल्म
नहीं आपको देखनी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आपको तितली और आगरा जैसी फ़िल्में पसंद आई हैं तो ही आप डिस्पैच को देखने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप एक एक क्राइम रिपोर्टर की फ़िल्म देखने की अगर आपको ऐसा लगा है इसका ट्रेलर देखने के बाद कि ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म की ये कहानी होगी जिसमें थ्रिल होगा, सस्पेंस होगा और ऐसा होगा, तो वैसा आपको हार्डकोर मेनस्ट्रीम जैसा इसमें नहीं मिलेगा। इसमें अलग की जद्दोजहद, अलग ही समाज और इन सब बातों को लेके इसमें डाला गया है। इसमें लेयर्स है, यस ऑफ कोर्स इसमें लेयर्स हैं। और इसमें उस कहानी के ज़रिए जो है, जो सच को दबाने की जो कोशिश है, उस बात को कहने की इसमें कोशिश की गई है। लेकिन ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फ़िल्म है ये कानू बैल की, जो आगरा और तितली के मुकाबले। और उतनी सशक्त, उतनी प्रभावशाली, उतनी पावरफुल, उतनी स्ट्रॉन्ग और उतनी इम्पैक्टफुल ये फ़िल्म नहीं है। फिर भी एक अलग तरह की फ़िल्म, एक अलग तरह की कोशिश करी जा सकती है। इट्स अ बोल्ड, यस ऑफ कोर्स ये बोल्ड फ़िल्म है और इसमें शॉकिंग है, कुछ चीज़ें हैं, वेल एक्टेड है, वेल वेल क्राफ्टेड है। तो इन सब को मिला के मैं इस फ़िल्म को दूँगा 3 स्टार। और आप सबसे यही गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपने ये फ़िल्म देखी है या देखने वाले हैं तो देखने के बाद हमें लिखें और हमें बताएं कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, सिने ब्लूज़ के अगले वीडियो में।